बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज से हम 10th क्लास के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले चैप्टर के जो है वो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 10 है। तो पहले थ्योरम की न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट जो है वो रीड करते हैं, फिर उसके बाद उसमें से डाटा लिखेंगे, फिर उसको जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था 5 स्टेप्स, उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए फिर हम जो है वो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी जो इससे पहले अपलोड हो चुकी है, तो आप उसको लाजमी देखें ताकि आपको पता चल सके कि आपने किस सीक्वेंस के साथ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। तो स्टेटमेंट ये है, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड्स। तो यहाँ पे हमें टाइम पीरियड जो है वो बता दिया गया, विच इज़ 2 सेकेंड्स। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ, इसकी ज़मीन पर जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, ये आपने बताना है, जिसको हम LE से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद कह रहा है जी, व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून, और इसकी चांद पर जो है वो लेंथ कितनी होगी अगर इफ़ GM इज़ इक्वल टू GE डिवाइडेड बाई 6। अगर जो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़मीन पर है उसको अगर हम 6 पर डिवाइड कर दें तो वो वैल्यू बन जाएगी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की ऑन मून, जिसको हम GM कह रहे हैं। तो हमने दो चीज़ें जो है वो कैलकुलेट करनी है। पहली चीज़ ये कैलकुलेट करनी है कि लेंथ ऑफ अ पेंडुलम ऑन अर्थ। दूसरी चीज़ जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है लेंथ ऑफ अ पेंडुलम ऑन मून। तो डाटा हमारे पास जो है वो गिवन है, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी लिखी हुई हैं ताकि टाइम बच सके। सो टाइम पीरियड हमारे पास 2 सेकंड्स था, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये बात याद रखिएगा कि टाइम पीरियड को हमेशा हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सिंपल कोई भी टाइम होगा तो उसको हम स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन टाइम पीरियड के लिए हम कैपिटल T इस्तेमाल करते हैं। G ऑन अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़मीन पर कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू चांद पर कितनी है, उसने कहा था कि जो G की वैल्यू ज़मीन पर है उसको आप 6 पर डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर आएगा, जो कि हमारे पास 10 डिवाइडेड बाई 6 विच इज़ इक्वल टू 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो फाइंड जो हमने चीज़ करनी है वो है जी लेंथ ऑन अर्थ एंड लेंथ ऑन मून। तो ये दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अब ये फार्मूला को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो चीज़ कैलकुलेट करनी है वो है जी लेंथ। ठीक है, तो यहाँ से इस फार्मूला के अंदर से हमने लेंथ को सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले मैं दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर ले लेता हूँ ताकि हमारे पास जो है ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पर भी t का स्क्वायर लूँ और इस तरफ जो हमारे पास 2 L ओवर G, इस सारे का भी स्क्वायर रूट, और फिर उसके ऊपर जो है ये मैं स्क्वायर ले रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये टी स्क्वायर जो है वो एज इट बन जाएगा, विच इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर। और ये हमारे पास सारी वैल्यू का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास 4 बन जाएगा, पाई का स्क्वायर जो है वो पाई स्क्वायर बन जाएगा, और ये स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल आउट होने के बाद बच जाएगा सिर्फ L ओवर G। क्योंकि हमने लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सो G यहाँ पे मल्टीप्लायर है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। सो टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय G विच इज़ इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय लेंथ। और यहाँ से चूँकि हमने जस्ट लेंथ कैलकुलेट करनी है तो 4 पाई स्क्वायर चूँकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो L की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय G डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। सो फाइनली हमारे पास जो है ये आंसर आ चुका है। लेंथ की वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय G डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। इस फार्मूला को यूज़ करते हुए हम लेंथ की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास फार्मूला आ चुका है। अब हम इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे और वैल्यूज़ को पुट करने के बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। याद रहे कि हमारे पास दो चीज़ें हैं जो हमने कैलकुलेट करनी है, एक हमारे पास लेंथ ऑन अर्थ है और दूसरी हमारे पास लेंथ ऑन मून है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे लेंथ ऑन अर्थ। ठीक है जी, सो एक कैलकुलेट करते हैं, LE हमने जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो LE के लिए ये फार्मूला बन जाएगा टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय GE डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। टी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, उसका स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय GE ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ विच इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू कितनी होती है जी 3.14, ये कांस्टेंट है और उसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद 2 का स्क्वायर होता है जी 4 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 4, और 3.14 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.86। 3.14 का स्क्वायर लेने के बाद 9.86 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद 4 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 40 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 को 9.86 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आ जाएगा 39.44
4, ठीक है जी। और अब इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम डिवाइड कर दें तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.014, ठीक है जी। और इसका यूनिट क्या होता है जी? मीटर। लेकिन आपके पास जो है ना ये 1.014, ये आपकी बुक के मुताबिक आंसर ये नहीं है। बुक के मुताबिक जो है वो आंसर है 1.02। तो आप इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है ये लिख सकते हैं। सो लेंथ ऑन अर्थ विच इज़ इक्वल टू 1.02 मीटर। ये आपके पास एक वैल्यू जो है वो सॉल्व हो चुकी है और उसका आंसर आ चुका है। अब हमने सेकंड पार्ट जो है वो इसका सॉल्व करना है, जो कि है जी लेंथ ऑन मैस ऑन मोन। तो ये दूसरा हमारे पास LM जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है। उसके लिए ये फार्मूला बन जाएगा, इसी फार्मूला को हम मॉडिफाई कर लेंगे, जो कि बन जाएगा LM विच इज़ इक्वल टू T² मल्टीप्लाई बाय GM डिवाइडेड बाय 4π², ठीक है। सो यहाँ पे T² तो हमारे पास टाइम पीरियड तो वही था, उसकी वैल्यू है 2, उसका स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय GM। ये हमने GM की वैल्यू जो लिखी थी वो 1.67 लिखी थी, तो अब ये 1.67 का के साथ हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। 1.67 डिवाइडेड बाय बटे के नीचे वैसे के वैसे ही वैल्यूज़ जो है वो आ जाएंगी। तो ये हम 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 और उसका स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 1.67 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय ये हमारे पास बन जाएगा 9.86। और ये 1.67 को अगर आप कैलकुलेटर के ऊपर मल्टीप्लाई करें तो आपको कैलकुलेटर के ऊपर मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा 6.68 और डिनोमिनेटर की वैल्यू तो वैसे कि वैसे 4 को 9.86 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 39.44। इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम डिवाइड कर लें तो डिवाइड करने के बाद आंसर आता है 0.169 मीटर। और अगर मैं इसको लास्ट में एक स्टेप और यहाँ पे लिखना चाहूँ, क्योंकि ये हमारे पास लेंथ ऑन मून है, लिहाजा इसको LM विच इज़ इक्वल टू 0.169 मीटर जो है वो लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास ये वाला पूरा न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व हो चुका है, ठीक है जी। उम्मीद है ये आपको बात जो है वो समझ आ गई होगी। तो सेकंड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि अ पेंडुलम of length 0.99 meter is taken to moon by an astronaut. The time period or the period of a pendulum is 4.9 second. What is the value of G on the surface of moon? ये चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है। दो बातें हमें बताई हैं। पहली चीज़ उसने ये बताई है कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम जो है वो कितनी है, जो कि चांद पर है। किस पर है जी? चांद पर। तो इसको हम LM जो है वो लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू 0.99 मीटर। और उसके बाद टाइम पीरियड जो है वो हमारे पास 4.9 सेकेंड्स है। तो हमने जी की वैल्यू मालूम करनी है ऑन मून। तो डाटा जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, ताकि हमारे पास टाइम जो है वो कम से कम लगे, कम टाइम में हम ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकें। सो लेंथ ऑफ मून 0.99 मीटर, टाइम पीरियड 4.9 सेकेंड्स। फाइंड जो करना है हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है मून पर, लिहाजा इसको मैंने GM लिख दिया है। तो फार्मूला हमारे पास वही है, T इक्वल टू 2πL/G स्क्वायर रूट। तो इसको सिंप्लीफाई किया, दोनों तरफ स्क्वायर जो है वो लिए, तो ये हमारे पास 4π² हो गया। L/G इसका स्क्वायर रूट जो था वो ख़त्म हो गया, और सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास फार्मूला आ चुका है। अब जस्ट इसके अंदर जो है वो हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है जी। तो अब इसके अंदर जो है मैं वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ। हमारे पास G की वैल्यू, ये GM की वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो यहाँ पे LM आप लिख सकते हैं कि चूँकि हमने लेंथ वही लिखनी है जो मून पर बनती है पेंडुलम की। सो 4 पाई की वैल्यू हमारे पास 3.14 और उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय लेंथ थी हमारे पास 0.99 मीटर्स डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड था हमारे पास 4.9 और उसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। सो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 का स्क्वायर जो है वो 9.86 होता है, ये भी हमने देखा है। मल्टीप्लाई बाय 0.99 डिवाइडेड बाय 4.9 का अगर हम स्क्वायर लें तो वो हमारे पास बनता है 24.01, ठीक है जी। अब ये जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 को 9.86 के साथ और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.99 के साथ, हमारे पास आंसर आ जाएगा 39.045 डिवाइडेड बाय
24.01 एज इट, ये वाली वैल्यू लिख ली है। इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 1.626 जो है वो आंसर आता है। चूँकि ये हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है तो इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये यूनिट आप लोगों ने लाजमी तौर पर जो है न्यूमेरिकल्स के अंदर लिखने। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर आप ये न्यूमेरिकल के साथ ये वैल्यू के साथ यूनिट नहीं लिखोगे तो आपका एक नंबर जो है वो कट जाएगा, ठीक है। लेकिन बुक के मुताबिक आपका आंसर ये नहीं है, बुक के मुताबिक आपका आंसर ये है 1.63। तो ये हमारे पास 2 है, 2 के बाद वाला जो डिजिट है वो चूँकि 6 है, जो कि 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए, तो फिर हम उससे पिछले वाले नंबर को राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो मैं इस 2 को राउंड ऑफ कर दूंगा इस 6 की बेस पर, तो ये बन जाएगा जी की वैल्यू जो हमारे पास बनेगी चांद पर वो होगी 1.63, और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसकी वैल्यू जो है वो आ चुकी है, ठीक है जी। ये दो न्यूमेरिकल जो है वो आपके सॉल्व हो चुके हैं। अब हम देखते हैं जी थर्ड की स्टेटमेंट क्या है जी। तो अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड न्यूमेरिकल को, विच इज़ 10.3। कह रहा है जी फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ। उसकी सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है वो कितनी है जी 1 मीटर है। प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड ऑन मून। इसी जो है वो पेंडुलम को हमने ज़मीन पर भी रखा है और इसी को हम उठाकर जो है वो चांद पर भी ले गए हैं। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सर्फेस ऑफ मून इज़ 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ। यानी कि जो जी की वैल्यू ज़मीन पर है उसका 6th पार्ट जो है वो जाकर चांद पर होगी। वेयर द वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ विच इज़ जी ई विच इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। तो हमने दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एक तो हमने जो है वो टाइम पीरियड मालूम करना है ऑन अर्थ यानी कि टी ई, और दूसरी चीज़ टाइम पीरियड ऑन मून विच इज़ टी एम। तो ये दो चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे। तो डाटा जो है वो हमने लिख लिया है, अब हम इस डाटा को समझते हैं जी। सबसे पहली चीज़ जो हमें दी गई है वो है जी लेंथ विच इज़ इक्वल टू 1 मीटर, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू उसने बता दी थी, ये हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और उसने कहा कि जो चांद पर जी की वैल्यू है वो हमारे पास जो जी की वैल्यू ज़मीन पर होगी उसका 6 होगी, जैसे हमने पहले दो न्यूमेरिकल्स के अंदर भी सॉल्व किया है इसको। तो ये 10 डिवाइडेड बाई 6 विच इज़ इक्वल टू 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू बन जाएगी। तो फाइंड हमने क्या चीज़ करनी है जी, तो फाइंड में हमारे पास टाइम पीरियड मालूम करना है ऑन अर्थ एंड टाइम पीरियड ऑन मून। तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है जी, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी इसका स्क्वायर रूट। अब हमारे पास दो पार्ट्स जो है वो बन गए हैं क्योंकि हमने टाइम पीरियड दो तरह के मालूम करनी है, ये ए ये हमारे पास बी। तो दो पार्ट्स जो है वो हमारे पास बन चुके हैं, तो इनको हम दो तरह से जो है वो सॉल्व करेंगे। तो पहला पार्ट जो है अब मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ जी। पहला पार्ट हमारे पास क्या है जी, टी ई हमने मालूम करना है। टी ई से मुराद ये है कि टाइम पीरियड ऑन अर्थ, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑन अर्थ जब हमने मालूम करना है तो फार्मूला हम लगाएंगे टी ई यानी कि टाइम पीरियड का फार्मूला विच इज़ इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। अब लेंथ भी हम वही इस्तेमाल करेंगे जो ज़मीन पर है विच इज़ एल ई, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू भी वही इस्तेमाल करेंगे जो ज़मीन पर है, और इधर सारे का स्क्वायर रूट जो है वो आ जाएगा। तो अब यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 मल्टीप्लाई बाय लेंथ की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 1, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है जी 10, और इस सारे का स्क्वायर रूट ले लिया जाएगा। सो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3.14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6.28 जो है वो आंसर आ जाएगा। 1 को डिवाइड करेंगे 10 के ऊपर तो ये हमारे पास 0.1, और इस सारे का ये स्क्वायर रूट बन जाएगा 6.28 एज इट। 0.1 का अगर आप कैलकुलेटर के ऊपर स्क्वायर रूट लें तो इसका आंसर आएगा 0.316, ठीक है। और 0.316 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें 6.28 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.985। तो ये चूँकि हमारे पास टाइम है, टाइम ऑन अर्थ, तो इसका यूनिट क्या होगा सेकेंड्स होगा, लेकिन आपकी बुक में इसका आंसर जो है वो दिया हुआ है 2। तो लिहाजा अगर मैं इस 9 को राउंड ऑफ करना चाहूँ तो ये हमारे पास जो है वो नेक्स्ट जो नंबर है वो हमारे पास 5 से बड़ा है, लिहाजा मैं इसको राउंड ऑफ कर सकता हूँ। तो इसकी बेस पर ये भी हमारे पास जो है वो बढ़ जाएगा, यानी कि 1.98 को हम जो है वो अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं कि ये हमारे पास 2 सेकेंड्स है। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड जो है वो आ चुका है ज़मीन पर, इसका टाइम पीरियड कितना है जी 2 सेकेंड्स, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो सेकेंड पार्ट है वो है जी बी। इसके अंदर हमने टाइम पीरियड मालूम करना है ऑन मून, ठीक है जी, सेकंड पार्ट के अंदर। तो हमारे पास डाटा तो वही सारा कुछ मौजूद है, अब हमने बस फार्मूला थोड़ा सा जो है वो चेंज करना है। फार्मूला बिल्कुल वही है, वैल्यूज़ थोड़ी सी चेंज होंगी, ठीक है। सो टी एम विच इज़ इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। तो अब ये लेंथ तो ज़मीन पर भी उतनी है, चांद पर भी उतनी थी, लेकिन जो हमारे पास जी की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। तो लिहाजा यहाँ पे मैं जी एम जो है वो लिख दूंगा। अब यहाँ पे बस वैल्यू चेंज होनी है, 2 मल्टीप्लाई बाय
14 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 वैसे का वैसे। और जीएम की वैल्यू मैंने कहा था कि ये हमारे पास कितनी आ गई है जी, 6 पर डिवाइड करने के बाद 1.67 जो है वो आ चुकी है। तो ये इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6.28 जो है वो बन जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 1 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 1.67 पर तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.59880। और इन दोनों वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा विच इज़ 4.85, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली ये इसको राउंड ऑफ भी किया जा सकता है। 8 के बाद 5 है, 5 या 5 से बड़ा अगर नंबर हो तो उससे पिछले वाले नंबर को हम एक डिजिट बढ़ा देते हैं। तो ये 4.9 सेकेंड्स जो है ये हमारे पास टाइम पीरियड बन जाएगा ऑन मून। तो ये हमारे पास जो है वो थर्ड न्यूमेरिकल वो भी सॉल्व हो चुका है। अब हम देखते हैं जी फोर्थ न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है जी। अब हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 10.4 को, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसको याद रखिएगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड्स। इसको ज़रा आपने समझना है। वो कहता है जी एक सिंपल पेंडुलम है जो कि अपनी एक वाइब्रेशन जो है वो 2 सेकेंड्स में कंप्लीट करता है। अगर आपको याद हो, आपने जो है वो थ्योरी पढ़ी है तो उसमें आपने पढ़ा था कि एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। सो एक्चुअली घुमा फिरा के उसने बात यही की है कि जो टाइम पीरियड है वो कितना है जी, 2 सेकेंड्स है। ठीक है, कैलकुलेट इट्स लेंथ। लेंथ जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है व्हेन g इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो g की वैल्यू जो है वो हमें प्रोवाइड कर दी गई है। तो डाटा हम लिख लेते हैं और उसके बाद जो है वो हम इसको सॉल्व करेंगे। सो ये रहा हमारे पास 10.4। डाटा दिया हुआ है t विच इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड्स और g की वैल्यू हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी हुई है और लेंथ की वैल्यू जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है। फार्मूला हमारे पास क्या है जी, t इज़ इक्वल टू 2πl/g। अब ये मैंने डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया है क्योंकि हमने ये न्यूमेरिकल नंबर 1 के अंदर ऑलरेडी ये फार्मूला जो है वो सॉल्व किया था। 10.1 के अंदर हमने ये न्यूमेरिकल के अंदर जो है ना फार्मूला ड्राइव किया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख दिया। तो अब यहाँ पे जस्ट मैं इसकी वैल्यूज़ जो है वो पुट करूँगा और उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। सो l इज़ इक्वल टू टी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 और उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय g की वैल्यू कितनी है जी 10 डिवाइडेड बाय 4 पाई की वैल्यू ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ये बिल्कुल हु बहू क्वेश्चन है। सो ये 4 इंटू 3.14 और ये उसका स्क्वायर हो जाएगा। सो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 का जो हमारे पास स्क्वायर होता है वो पहले भी मैंने आपको बताया 9.86 जो है वो होगा। और इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो ये हमारे पास बटे के ऊपर वाली वैल्यू जो है वो 10 मल्टीप्लाई बाय 4 ये हमारे पास 40 बन जाएगी डिवाइडेड बाय ये हमारे पास बन जाएगा 39.44। इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर लें तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद बन जाएगा 1.014 आंसर आएगा, जिसको हम जो है वो 1.02 जो है वो लिख सकते हैं। तो लेंथ है तो लेंथ का यूनिट क्या होता है जी, मीटर होता है, जो कि हम ऑलरेडी जो है ये सॉल्व कर चुके हैं। बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने थ्योरम नंबर 1 के अंदर या प्रॉब्लम नंबर 1 के अंदर जो है वो सॉल्व किया था। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ आ चुकी होंगी। ये ये प्रॉब्लम्स जो है वो आप समझ चुके होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको जो है वो नेक्स्ट 4 या 5 जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा और मेरी कोशिश ये होगी कि आप लोगों के पेपर्स से पहले जो है वो आपके तमाम चैप्टर्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी वीडियोस मैं अपलोड कर दूं ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो सके। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये आज के सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।